प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबों को मेरा प्यार भरा जय यीशु। आइए हम प्रभु के वचनों के ऊपर मनन चिंतन करें। आज का हमारा वचन है संत मत्ती अध्याय 9 पवित्र वचन संख्या 32 से लेकर 37 तक। वे बाहर निकल ही रहे थे कि कुछ लोग एक गूंगे अबदूत ग्रस्त मनुष्य को यीशु के पास लाए। यीशु ने अबदूत को निकाला और वह गूंगा बोलने लगा। लोग अचंभे में पड़कर बोल उठे, इज़राइल में ऐसा चमत्कार कभी नहीं देखा गया। परंतु फरीसी कहते थे, यह नरकदूत के नायक की सहायता से अबदूतों को निकालता है। यीशु सभागृह में शिक्षा देते, राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते, हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करते हुए सब नगरों और गांवों में घूमते थे। लोगों को देखकर यीशु को उन पर तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थके मांदे पड़े हुए थे। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, फसल तो बहुत है, परंतु मजदूर थोड़े ही हैं। इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज की सुसमाचार में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु सुसमाचार का प्रचार करने और सेवकाई का काम करने के लिए जगह जगह घूमते हैं। प्रभु यीशु के मिशन कार्य हमारे मिशन कार्य के लिए एक मॉडल है, एक आदर्श है। देखिए, प्रभु का मिशन मॉडल क्या है। प्रभु अपने जगह अपने घर में बैठ करके लोगों को वहां नहीं बुला रहे थे कि तुम मेरे पास आओ और शिक्षा सुनो। वे स्वयं जगह जगह जाते हैं, वे स्थान स्थान का भ्रमण करते हैं, वे उस हर एक संभव मंच का उपयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं जहां पर उन्हें लोग मिल सकते हैं। वे बाजारों में जाकर प्रीचिंग करते हैं, वे गलियों में जाके प्रीचिंग करते हैं, वे गांवों में जाते हैं, वे सभागृहों में जाते हैं। जब लोग समुद्र किनारे इकट्ठे हो रखे हैं, वो समुद्र किनारे जाकर के सुसमाचार सुनाते हैं। प्रभु जाते हैं। प्रभु यीशु का मिशन मॉडल यही है प्यारे विश्वासियों, जाने का। संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 3 के वचन 13 से आगे हम पढ़ते हैं। यीशु पहाड़ी पर चढ़े, वे जिनको चाहते थे उनको उन्होंने अपने पास बुला लिया। वे उनके पास आए और यीशु ने उनमें से 12 को नियुक्त किया, जिससे वे उनके साथ रहे और उन्हें अबदूतों को निकालने का अधिकार देकर सुसमाचार का प्रचार करने भेज सके। वचनों के ऊपर गौर कीजिए प्यारे भाइयों और बहनों। प्रभु ने सुसमाचार प्रचार करने के लिए उनको भेजा। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 15 के वचन 16 में हम पढ़ते हैं, प्रभु का वचन कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना और नियुक्त किया कि तुम जाओ और फल उत्पन्न करो। जाओ। प्रभु का मिशन मॉडल जाने का मॉडल है। प्रेरित का अर्थ ही है प्रेषित किया गया, यानी भेजा गया। प्रेरित भेजे गए। मेरे साथियों, एक पल्ली पुरोहित का अपने ऑफिस में बैठकर ये इंतजार करना कि लोग मेरे पास आएंगे, ये प्रभु का मिशन मॉडल नहीं है। ऑफिस में बैठ करके लोगों का इंतजार करने की जरूरतमंद है, किसी को जरूरत हुई तो मेरे पास आएंगे, ये एक ख्रिस्तीय मिशन मॉडल नहीं है। ये एक कॉर्पोरेट मॉडल हो सकता है। प्रभु का मिशन मॉडल है जाना। वे स्वयं गए गली गली, शहर शहर, समुद्र किनारे, पहाड़ियों पर, और उन्होंने कहा कि जो खो गया था उसी को मानव पुत्र खोजने के लिए आया है। मानव पुत्र खोजने के लिए आया है।
वो भेड़ों को अपने घर नहीं बुलाता है, वो भेड़ों को खोजने जाता है, क्योंकि भेड़ों को पता नहीं है सच्चाई कहां है, भेड़ों को रास्ता पता नहीं है, इसलिए वो स्वयं मार्ग बन के जाता है। उसने कहा है संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 के वचन 6 में, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं। वो स्वयं मार्ग है, वो स्वयं सत्य है, वो स्वयं जीवन है, और वो मार्ग खोई हुई भेड़ों के पास जाता है। बड़ी अजीब बात है, रास्ता खोई हुओं को खोजते हुए जाता है, रास्ता खुद भटकों के पास जाता है। तो आज एक मिशनरी का काम, एक सेवक का काम, एक पुरोहित का काम, एक धर्म बहन का काम भटकी हुई भेड़ों के पास जाने का है। प्रभु का अनुसरण करते हुए हम लोगों के पास जाएं। आइए हम तमाम मिशनरियों के लिए प्रार्थना करें, तमाम सेवक सेविकाओं के लिए प्रार्थना करें कि वे प्रभु यीशु के समान उनका अनुसरण करते हुए हर उस जगह पर जाने का प्रयास करें जहां भेड़ें भटकी हुई हैं, बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह वे पड़े हुए हैं। हम उनके पास जाएं, हम उनकी खैर खबर लें, हम उन्हें शुभ संदेश सुनाएं, हम उन्हें प्रभु का सुसमाचार सुनाएं, हम उन्हें खुशखबरी दें स्वर्ग के राज्य की, कि उन्हें प्यार करने वाला खुदा है, उन्हें बचाने वाला उनका उद्धारक ईश्वर है, जो उनसे प्रेम करता है, जो उन्हें छुड़ाएगा, जो उन्हें अनंत जीवन प्रदान करेगा, हमेशा का सुकून प्रदान करेगा। आमीन।